द स्कल जर्नल में आपका स्वागत है। बिहार के दक्षिणी हिस्से में घने साल के जंगलों और सूखी पहाड़ियों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, कुंडेश्वर। दिन में यह गांव बिल्कुल साधारण लगता था। बच्चे गलियों में खेलते, औरतें कुएं से पानी भरती, किसान खेतों में काम करते। लेकिन जैसे ही सूरज ढलने लगता, पूरा गांव बदल जाता। दरवाजे बंद होने लगते, खिड़कियों पर काले कपड़े टांग दिए जाते और ठीक सूर्यास्त के समय मंदिर की घंटी 7 बार बजती। उसके बाद गांव का कोई इंसान गांव के पश्चिम में फैली लाल मिट्टी की जमीन की तरफ नहीं जाता। क्यों? इस सवाल का जवाब गांव में कोई नहीं देता था। बस एक ही बात कही जाती थी, सूरज डूबने के बाद लाल मिट्टी पर पैर मत रखना, वरना वो तुम्हें पहचान लेंगे। लेकिन शहर से लौटा अर्जुन इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। अर्जुन 5 साल बाद कुंडेश्वर लौटा था। उसके पिता की अचानक मौत हो गई थी और पुश्तैनी घर अब उसके नाम था। गांव पहुंचते ही उसे सब कुछ अजीब लगा। लोग उससे आंख मिलाकर बात नहीं कर रहे थे। बच्चे उसके पास आते ही भाग जाते। रात को उसका बचपन का दोस्त रमेश उससे मिलने आया। तू वापस क्यों आया? अरे ये भी कोई सवाल है? मेरा घर है यहाँ, मैं कभी भी आ सकता हूं। रमेश बेचैन था, बार बार खिड़की से बाहर झांक रहा था। कल अमावस्या है तो? रमेश कुछ सेकंड चुप रहा। कल रात लाल मिट्टी जागती है। तुम लोग अभी भी इन कहानियों पर विश्वास करते हो? मेरे चाचा गए थे वहां 3 साल पहले। फिर वापस तो आए, लेकिन अकेले नहीं। मतलब? उनकी आवाज बदल गई थी। वो रात भर किसी अजीब भाषा में बातें करते थे और 1 हफ्ते बाद उन्होंने पूरे परिवार को कुल्हाड़ी से काट दिया। तू पागल हो गया है। तू कल सूर्यास्त के बाद घर से बाहर मत निकलना। दिन पूरे गांव में अजीब बेचैनी थी। औरतें दरवाजों पर हल्दी और राख लगा रही थीं। बुजुर्ग लोग मंत्र पढ़ रहे थे। मंदिर के बाहर काले धागे बांटे जा रहे थे। अर्जुन को ये सब हास्यास्पद लग रहा था। शाम होते होते आसमान काला पड़ने लगा। तेज हवा चल रही थी। तभी अर्जुन ने देखा, गांव के कुछ बूढ़े आदमी जंगल की तरफ जा रहे थे। उनके हाथों में मशालें थीं और कंधों पर काले कपड़े। उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। वो चुपचाप उनके पीछे चल पड़ा। करीब आधे घंटे बाद जंगल खत्म हुआ और उसके सामने फैली थी लाल मिट्टी की विशाल जमीन। चांदनी में वो मिट्टी ऐसी दिख रही थी जैसे किसी ने पूरी धरती पर ताजा खून फैला दिया हो। वहां गांव के लगभग 20 बुजुर्ग गोल घेरा बनाकर खड़े थे। बीच में एक पत्थर का चबूतरा था। उस पर रखा था एक काला चमकदार खंजर। अर्जुन झाड़ियों के पीछे छिप गया। तभी गांव का सबसे बूढ़ा आदमी मुखिया हरिदास आगे बढ़ा। उसने मिट्टी पर हाथ रखा और भारी आवाज में बोला, हमने तुम्हें सुलाए रखा, हमने वचन निभाया, आज फिर रक्त लाए हैं तुम्हारे लिए। बाकी लोग एक साथ मंत्र पढ़ने लगे। उनकी आवाजें इंसानी कम और जानवरों जैसी ज्यादा लग रही थीं। अचानक हवा और ठंडी हो गई। मिट्टी हिलने लगी। अर्जुन की सांस रुक गई। लाल जमीन के नीचे कुछ था, कुछ विशाल, कुछ जिंदा। फिर हरिदास ने अपने हाथ पर खंजर मारा। खून मिट्टी पर गिरा और उसी पल धरती के नीचे से आवाज आई,
धीमी, भारी, कराहती हुई, जैसे हजारों लोग एक साथ दर्द में चिल्ला रहे हों। अर्जुन डर गया। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर के नीचे सूखी टहनी टूट गई। कौन है वहां? सभी मशालें उसकी तरफ घूम गईं। अर्जुन भागा। उसे पकड़ो, वो देख चुका है। अब मिट्टी उसे बुला चुकी है। उसके पीछे लोगों की चीखें गूंजने लगीं। अर्जुन जान बचाकर गांव पहुंचा और अपने घर का दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन उस रात उसे नींद नहीं आई, क्योंकि आधी रात को उसे आवाजें सुनाई देने लगी। फुसफुसाहटें, धीमी मंत्रोच्चार, और कोई उसके घर के बाहर मिट्टी खोद रहा था। अर्जुन कांपते हुए खिड़की तक गया। बाहर कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर लाल मिट्टी फैली हुई थी, और उस मिट्टी पर बने थे नंगे पैरों के निशान, जो सीधे उसकी दीवार तक आते थे। सुबह अर्जुन गांव छोड़ना चाहता था, लेकिन उसकी बाइक स्टार्ट नहीं हुई। और सबसे डरावनी बात, गांव पूरी तरह खाली था। सभी घर खुले पड़े थे, लेकिन कोई इंसान नहीं। तभी मंदिर की तरफ से घंटी बजी। अर्जुन भागकर वहां पहुंचा। मंदिर के अंदर रमेश अकेला बैठा था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे। सब कहां गए? तुझे नहीं आना चाहिए था। ये सब क्या है? रमेश की आंखों में आंसू आ गए। 100 साल पहले यहां नरसंहार हुआ था। अंग्रेजों ने पूरे गांव को जिंदा जला दिया था, और जो लोग बचे उन्होंने बदला लेने के लिए जंगल में पूजा की। किसकी पूजा? धरती के नीचे रहने वाले देव की। बकवास। उन्होंने अपनी आत्माएं उसे दे दी। बदले में वो जागा और उसने अंग्रेजों को मिट्टी में खींच लिया। लेकिन उसके बाद वो सोया नहीं। रमेश ने मंदिर की फर्श पर बनी लाल रेखाओं की तरफ देखा। हर अमावस्या उसे खून चाहिए। अगर ना मिले तो वो खुद लेने आता है। तभी बाहर से चीख सुनाई दी। दोनों दौड़कर बाहर आए। गांव के बीचों बीच मुखिया हरिदास घुटनों पर गिरा हुआ था। उसकी आंखें बाहर निकली हुई थीं, और उसकी टांगें धीरे धीरे मिट्टी में धंस रही थीं, जैसे जमीन उसे निगल रही हो। वो चीखा, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ा। अचानक लाल मिट्टी उसके मुंह में घुसने लगी। वो तड़पता रहा, और अगले ही पल पूरा शरीर जमीन के अंदर समा गया। सिर्फ उसकी चीख बची, जो कई सेकंड तक मिट्टी के नीचे गूंजती रही। अर्जुन के हाथ पैर सुन्न पड़ गए। तभी पूरे गांव में एक साथ फुसफुसाहट गूंजने लगी। लाल मिट्टी गांव की गलियों में फैलने लगी। दीवारों पर, दरवाजों पर, लोगों के पैरों पर, और फिर मिट्टी से हाथ निकलने लगे। सड़े हुए, खून से लथपथ सैकड़ों हाथ। वे सब वही लोग थे जो 100 साल पहले मारे गए थे। अब वे वापस आ चुके थे। पूरा गांव चीखों से भर गया। लोग भागने लगे, लेकिन मिट्टी उन्हें पकड़ लेती, पैर निगल जाती, और फिर धीरे धीरे पूरा शरीर। अर्जुन और रमेश मंदिर की तरफ भागे। पीछे से मृत आत्माओं की आवाजें आ रही थीं। मंदिर के अंदर पहुंचते ही रमेश ने दरवाजा बंद किया। उसे रोकना होगा। कैसे? जिस खंजर से उसे जगाया गया, उसी से बलि देनी होगी। किसकी बलि? रमेश चुप हो गया, लेकिन अर्जुन समझ गया। नहीं, कोई और रास्ता होगा।
हर पीढ़ी से एक इंसान चुना जाता है। इस बार मैं हूं। बाहर मंदिर की दीवारें कांपने लगीं। कुछ विशाल चीज बाहर घूम रही थी। धरती फट रही थी और उस दरार से एक विशाल काली आकृति बाहर निकल रही थी। उसकी आंखें अंगारों जैसी थीं, शरीर मिट्टी और हड्डियों से बना था और उसकी आवाज मानो हजारों लाशें एक साथ बोल रही हों। रमेश ने खंजर उठाया। उसके हाथ कांप रहे थे। दरवाजा मत खोलना रमेश, रुक जाओ। लेकिन तब तक वो बाहर जा चुका था। अर्जुन अंदर से देखता रहा। रमेश उस राक्षस के सामने खड़ा था, छोटा, कमजोर, लेकिन शांत। उसने खंजर अपनी छाती में घोंप दिया। खून मिट्टी पर गिरा और उसी पल पूरा गांव कांप उठा। राक्षस ने भयानक चीख मारी। धरती फटने लगी। सभी आत्माएं दर्द से चिल्लाईं और फिर धीरे धीरे सब मिट्टी में वापस समाने लगा। कुछ ही सेकंड में गांव फिर शांत हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सिर्फ लाल मिट्टी बची थी और रमेश की लाश। अगली सुबह अर्जुन कुंडेश्वर छोड़कर चला गया, लेकिन जाते वक्त उसने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। गांव शांत था, बहुत शांत। फिर उसने देखा लाल मिट्टी पर छोटी छोटी पैरों के निशान बन रहे थे, जैसे कोई अदृश्य चीज उसकी तरफ चल रही हो और हवा में वही फुसफुसाहट गूंजी। अगली अमावस्या दूर नहीं।